जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो लेक्चर नंबर 6 है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही। सब्जेक्ट आपका वही स्टैटिस्टिक्स ICS फर्स्ट ईयर, प्रेजेंटेशन बाय द ज़ाहिद सलीम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने जो है वो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और उसमें पिछले लेक्चर्स में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो लेक्चर्स हैं इनमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज जो है एक और सिनेरियोस का न्यूमेरिकल है, उसी के ऊपर ही आज जो क्वेश्चन नंबर बेसिकली 20 है हमारा, एक्सरसाइज 9 चैप्टर नंबर 9 ही, लेक्चर नंबर 6 है ICS स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट। और ये क्वेश्चन नंबर 9.20 ये बेसिकली आपका जो है वो सेम एज है, मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 9.18 से। जो 9.18 वाला क्वेश्चन आपने किया था सेम उसी की तरह है। इसका थोड़ा क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज की गई है उससे, बाकी क्वेश्चन वही सेम एज है, सेम मेथड्स है, सेम क्वेश्चंस है, लेकिन डिफरेंट सिनेरियो की होने की वजह से ये क्वेश्चन थोड़े इम्पोर्टेंट्स हैं, जिस वजह से ये मैं क्वेश्चन खुद ही करवा रहा हूँ एक एक करके। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डिस्कस द स्टेटमेंट दैट इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसमें ये कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है, नीचे दो वर्ड्स दिए हुए, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर पॉसिबल है या नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं। मीन 6 एंड सिग्मा जो होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन को कहते हैं हम 2.5। ये मैंने साइड पे जो है ये शो किया हुआ है। म्यू जो है वो मीन को कहते हैं, ये मीन की नोटेशंस हैं। सिग्मा स्क्वायर होगा या एस का स्क्वायर होगा तो वो वेरिएंस होगा, आगे वेरिएंस लिखा हुआ है। ये इस तरह की नोटेशन अगर स्क्वायर के बगैर है तो उसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। एस स्टैंडर्ड डेविएशन उसका पूरा नाम है, शॉर्टकट उसे ST भी लिखते हैं, सिग्मा भी लिखते हैं। ये नोटेशंस हैं, नोटेशंस होती हैं किसी को जाहिर करने के लिए, जिस तरह नोटेशंस हैं। जिस तरह पीछे हमने मीन एक्स बार जो था वो मीन की नोटेशन थी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो मीन है उसकी म्यू नोटेशंस है। सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस की है, सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन SD की नोटेशंस है। अब इसमें कह रहे हैं आपने ये बताना है कि मीन 6 जो है म्यू 6 सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 के साथ ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर जिस तरह 9.18 में हमने पढ़ा था कि हम P एंड Q की वैल्यू निकालते हैं। अगर P या Q की एक वैल्यू, दोनों में से दोनों प्रोबेबिलिटीज़ हैं, दोनों में से एक वैल्यू अगर 1 से बड़ी आ जाती है तो फिर हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल इस मीन और म्यू के साथ, या इस मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस के साथ ये स्टेटमेंट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं है, ठीक है। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे पॉसिबल नहीं है अगर 1 से बड़ी आ जाती है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल टू 1 होती है। ये क्वेश्चन नंबर 9.18 में हमने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा था। अगर आपको यहाँ पे ये बात नहीं समझ आ रही, अब गेन फिर दोबारा जाके आप लेक्चर नंबर 18 आप रिवाइज करें, उसको सुने, फिर आगे चलेंगे, फिर आके ये गेन ये सुने। अब इन अ गिवन क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है, मीन जो है म्यू, ये मीन है 6 दिया हुआ है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है NP। ये हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ जाए तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज इक्वल टू NP होता है। NP इज इक्वल टू 6 है, इसे हमने लेट कर लिया 1 के। ये अपने फन इक्वेशन खुद से दी है, आपकी मर्जी है, जो जैसे मर्जी दे लें। सेकंड जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सिग्मा स्क्वायर 2.5, ये बेसिकली स्टैंड यहाँ पे
थोड़ी सी गलती लग गई है, ये सिग्मा स्क्वायर का जज़र भी आना था यहाँ पे, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। अब सिग्मा स्क्वायर बेसिकली वेरिएंस है, इसके ऊपर जज़र आना है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का जज़र होता है, ठीक है। और वेरिएंस इक्वल टू एन पी क्यू होता है, और एन पी क्यू का जज़र ले लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है हमारे पास। यहाँ पे आप जब नोट करेंगे तो ये सिग्मा स्क्वायर के ऊपर जज़र डाल लें। ये मैं इधर पेन के साथ कोशिश करता हूँ। ये जज़र, ये बेसिकली जज़र जो है वह सिग्मा स्क्वायर के ऊपर जज़र है ये, ठीक है। यानी कि सिग्मा स्क्वायर के ऊपर जज़र, सिग्मा स्क्वायर जो है वेरिएंस को कहते हैं, तो वेरिएंस इक्वल टू एन पी क्यू का जज़र, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये क्वेश्चन नंबर आपने 9.18 में भी पढ़ा। ये 2.5 गिवन है तो 2.5 लिख दिया और आगे से लेट 2 कर दिया। नो पुटिंग एन पी, वहाँ पे आप पहले जज़र ख़त्म कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9.18 की तरह, दोनों तरफ यानी कि स्केल लेके आप यहाँ पे जज़र ख़त्म कर सकते हैं, उसके बाद एन पी की वैल्यू आप लगा सकते हैं। ऐसे चाहें तो ऐसे भी आप लगा लें, वैल्यू पहले लगा के बाद में स्केल लेके जज़र ख़त्म कर सकते हैं। पहले मैंने जज़र 9.18 में जज़र पहले ख़त्म किया था, उसके बाद मैंने एन पी की वैल्यू लगाई थी। यहाँ पे फिर आप कह रहे थे क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 बना लिया आपने, 3 में क्या किया है, तो इस तरह मैंने फिर यहाँ पे वेरिएंस रहने दिया है, ठीक है, जज़र रहने दिया है वेरिएंस के ऊपर, एन पी के ऊपर जज़र ऐसे रहने दिया है। वैल्यू पुट करने के बाद मैं जज़र ख़त्म करूँगा। यहाँ पे एन पी की वैल्यू 6 जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मीन्स इक्वल टू एन पी इज इक्वल टू 6। ये एन पी 6 की वैल्यू एन पी की जगह पे लगा ली। अब ये 6 का क्यू पीछे बच गया, उसका जज़र और 2.5 रह गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे अब जो है वो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि हम चाह रहे हैं क्यू की वैल्यू निकालना, ठीक है। इसमें तो क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हमें जज़र ख़त्म करना पड़ेगा, तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे तो जज़र ख़त्म हो जाता है, स्क्वायर जज़र के साथ कट जाता है। ये आप यहाँ पे पहले भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी जज़र ले सकते हैं, जज़र के ऊपर स्क्वायर लेके यहाँ पे जज़र ख़त्म करके फिर एन पी की वैल्यू लगा सकते हैं। एन पी की वैल्यू लगाने के बाद आप जो है वो बाद में जज़र ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट आप ले सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया तो ये 2.5 का स्क्वायर, इधर ये स्क्वायर, तो ये ख़त्म। अब स्क्वायर हो तो उसको ख़त्म करने के लिए जो है वो अंडर रूट जज़र लेते हैं, जज़र को ख़त्म करना हो तो स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर ले लिया तो ये स्क्वायर कट गया, 6 क्यूब बच गया। 2.5 का स्क्वायर लेंगे तो ये 6.25 आ गया। अब 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाकर डिवाइड हो गया। अब पहला ही क्यू हमने निकाला तो क्यू निकला है 1.04, ये 1 से बड़ा आ गया। द प्रोबेबिलिटी कैन नेवर ग्रेटर देन 1, प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 से बड़ी नहीं होती, वही स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 9.18 वाली। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू 6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5। ये कहाँ से ली, ये यहाँ पे लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे कह रहा है कि ये बताएं ये पॉसिबल है कि नहीं म्यू 6 और सिग्मा 2.5 के साथ, तो ये हमने बता दिया ये पॉसिबल नहीं है। अगर 1 से छोटी आती वैल्यू क्यू की तो फिर हम पी निकाल लेते हैं। पी किस तरह निकालना था, पी इज इक्वल टू 1 स्प्रेड क्यू करके। अगर पी की वैल्यू भी 1 से छोटी आती तो फिर कहते हैं हम ये पॉसिबल है। अब क्यू की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ओके, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा क्वेश्चन। ये सेम मिलता जुलता 9.18 की तरह ही है। अगर कोई बात आपको नहीं समझ आई तो आप डिस्क्रिप्शन में डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।